वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। श्रीमद श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, श्री वृंदावन। श्री राधा वल्लभ लाल की, परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र परात्पर प्रेम रस प्रवाही श्रीमद श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के खग मृग पशु पंछी तरुलता रजरानी जू, श्री यमुना रस रानी जू, समस्त ब्रजवासी परिकर, समस्त भगवत प्रेमी महाभागवत रसिक जन, समस्त सहचरी वृंद और प्राणाधार श्री युगल सरकार, श्री प्रिया प्रीतम जू, अपार अहेतुकी कृपा रस की वर्षा कर रहे हैं और हम सब इस कृपा रस में भींज रहे हैं। ऐसा प्रतिपल उपासक चिंतन करें। कृपा सिंधु श्री श्यामा श्याम की कृपा चारों तरफ से हमें घेरे हुए है, हमें समस्त बाधाओं से मुक्त करते हुए अनुराग रस में डुबो रही है। ऐसा चिंतन करो। कृपा का आश्रय तभी माना जाएगा जब आप मन वचन और संपूर्ण चेष्टाओं से इष्ट के अनुकूल आचरण करेंगे। यदि आप प्रमाद स्थित होकर के भगवद विस्मरण किए हुए शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं और फिर कृपा का आश्रय दिखाते हैं तो आप दंभ करते हैं। आप प्रमाद युक्त चेष्टाएं करके कृपा का अनादर कर रहे हैं। कृपा का आश्रित प्रतिकूलस्य वर्जनम, उसके द्वारा कभी प्रतिकूल आचरण स्वाभाविक नहीं हो सकते। आप कृपा पात्र बनिए। कृपा सिंधु की अहेतु की कृपा आपके ऊपर बरस रही है।
जहां से हमें कृपा की धारा अनुभव में आ रही है, वह हमें संपूर्ण चित्त वृत्ति लगाने में जो बाधक भाव है उसे हटिए। शरीर का राग, शरीर संबंधियों का अपनापन, भोगों में सुख बुद्धि, ये हमें कृपा धारा में डूबने नहीं देती। इस पर ध्यान दीजिए। शरीर से अपना तदात्म कि मैं शरीर हूं, या शरीर मेरे सुख का साधन है, शरीर संबंधी अपने हैं, इंद्रियों से भोगे जाने वाले विषय ही सुख हैं, ये बहुत घातक चिंतन है। प्रायः इसी चिंतन ने हमें हमारे प्रीतम से हमें दूर रखा है। सावधान हो जाइए। शरीर एक पोशाक है। बार बार इस बात को हृदय में आप चिंतन कीजिए। जब शरीर से तदात्म होने लगे तत्काल विचार कीजिए, आप शरीर नहीं, शरीर आपकी पोशाक है। सामने शरीर संबंधी रूप में हमारा प्रीतम है, सिर्फ प्रीतम, दूसरा कोई नहीं। दूसरे भाव का त्याग कर दीजिए। विषयों में जो सुखाभास है केवल भ्रम है, अज्ञान है ही नहीं। जैसे मृग को रेत में निर्मल जल, शीतल जल की भावना दौड़ाती रहती है और वह अतृप्त मर जाता है, ऐसे ही हमारा अविवेक हमें भोगों में सुख बुद्धि दिखा करके हमारे जीवन धारा को भगवत प्रतिकूल करके नष्ट कर देती है। सावधान। मनुष्य जीवन स्वरूप में स्थित होने के लिए मिला है। स्वरूप स्थित सखा भाव, सखी भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, दास भाव या आत्म भाव, अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त करने के लिए यह जीवन है। जो इस जीवन में मनोरंजन करने लगते हैं वो आत्मघाती हैं, आत्महत्यारे हैं। बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ये जीवन मनोरंजन के लिए नहीं मिला है, मनोनाश के लिए मिला है। मन का नाश करके भगवत तत्व में स्थित हो जाओ। अज्ञान के कारण आप राजी हो इस जगत में, अज्ञान के कारण नहीं तो अगर थोड़ा विवेक जागृत हो जाए, मुमुक्षुता जागृत हो जाए तो अभी विकलता पैदा हो जाए, अभी इतने आप बेचैन हो जाए कि आपको ना तो दिन में भोजन अच्छा लगेगा, ना रात में नींद अच्छी लगेगी। वास्तविक स्थिति आ जाएगी। जब तक आपको खान पान अच्छा लग रहा है, नींद भर नींद सोने को मिल रहा है और अच्छा दिन कट रहा है तो दुर्भाग्य है आपका। खान पान सुख चाहत अपने, तिन को प्रेम छुअत नहीं सपने। थोड़ी मुमुक्षता जागृत हो जाए या भगवत प्रेम की व्याकुलता आ जाए, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जब कुछ अच्छा न लगने लगे तब समझना कि अब हम मार्ग पे खड़े हैं। अभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, मार्ग पे खड़े हैं। केवल भगवत प्राप्ति की लगन लग जाए तो ब्रह्मादिक के भोग सब विष समलागता ही। नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभी तो लगन लगी है। लगन में ऐसी अगन प्रकट हो गई, सब भस्म हो गए संस्कार। दुर्वासना जो हमें घसीटती रहती भस्म हो गई। ओहो, कैसी प्रभु प्राप्ति की लगन में अगन है, जो समस्त अहमता ममता का परिवर्तन करके कामना वासना इच्छा इसको भस्म कर दिया। मन अमना हो गया। सच्चिदानंद रस से संपूर्ण अंतःकरण भगवदाकार हो गया। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई शोक नहीं, अखंड प्रसन्नता। हमारा लक्ष्य यह है। जब तक ये स्थिति ना आवे तो कहीं राजी मत हो जाना, कहीं विश्राम मत मान लेना। बहुत बड़ी यात्रा है, बीच में इतने आकर्षण आते हैं भोगों के कि मन ऐसी प्रेरणा देने लगता है कि भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी कृपा से। सामने भोग उपस्थित हुआ, इससे भोग लो, आगे प्रभु मिल ही जाएंगे। इस भुलावे में मत फंसना। ये माया अपने पार्षदों से आपको भुलावे में डालना चाहती है, इसलिए उसी समय सावधान हो जाना। यदि भोक्ता बन बैठे, कर्ता बन बैठे
तो जहां हम पहुंचना चाहते वहां नहीं पहुंच पाएंगे। सावधानी ही साधना है, अंतर्मुखता ही लक्ष्य पे बने रहना है। अंतर्मुखता हटी, बहिर्मुखता आई, भ्रष्ट हो गए, क्योंकि बाहर का आकर्षण ऐसा है। अगर अंतर्मुखता में सावधान होकर स्मृति में आप डूबे हुए हैं तो चित्ताकाश निर्मल हो जाएगा। भूताकाश से अंतर्मुखता में आए, अंतर में चित्ताकाश में जो जगत के चित्त बसे हुए हैं, ये सब चित्र नष्ट हो जाएंगे भगवत स्मृति के प्रभाव से। चित्र शून्य चिंतन, संसार के चित्र से शून्य चित्त, एकमात्र भगवत चरणारविंद के चिंतन में तन्मय। अंतर में झांक के देखो चित्त में क्या चल रहा है, कहां आसक्ति है, कहां ममता है, कौन कौन प्रिय लग रहा है, क्यों लग रहा है। सावधानी पूर्वक अंतर निरीक्षण करो, अंतर की दुर्वासनाओं का त्याग करके एकमात्र भगवत प्रेम में डूबने के लिए विकल हो जाओ। पूज्य संत श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, नित्य जो भगवान की अति मधुरतम स्मृति में सना। नित्य जो भगवान की अति मधुरतम स्मृति में सना, रहता सदा आनंदरत आनंद में खुद ही बना। रहता सदा आनंदरत आनंदमय खुद ही बना। ध्यान दीजिए, महामहिमा में महाभाव की स्थिति में विराजमान पूज्य भाई जी महाराज, यदि आपकी अंतर्मुखता में भगवत स्मृति चल रही है तो किसी बाहरी सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर अनुभवजन्य ये वचन है। जो नित्य भगवत स्मृति में मधुर मधुर प्रिया प्रीतम की स्मृति में अपने चित्त को लगाए हुए है, तो रहता सदा आनंदरत आनंद में खुद ही बना। ध्यान दीजिए, जगत की ज्वाला नहीं सकती जला उसको कभी। जगत की ज्वाला नहीं सकती जला उसको कभी। शांत शीतल हो चुके संताप बुझ करके सभी। शांत शीतल हो चुके संताप बुझ करके सभी। स्वयं स्वरूपानंद में डूब गया जो भगवत स्मृति परायण है, बड़ी महिमा है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। आहा, मधुर मधुर स्मृति, कितनी रसमयी बात है, विश्राम की बात है, पूर्णता की बात है। संपूर्ण गीता श्रवण का फल है स्मृति। मोह का नाश हुआ, भगवत स्मृति जागृत हुई, स्वरूप स्मृति जागृत हो गई। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युता। स्मृति देखो, स्मृति है या विस्मृति के गर्त में आप देखो, सावधान रहो। एक क्षण के लिए भी भगवत विस्मृति ना होने पावे।
आप खुद आनंद में डूब जाएंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक कोई भी ताप, कोई भी सांसारिक दुख ज्वाला आपका स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि आपके हृदय में भगवत स्मृति चल रही। शांत शीतलता, कोई भी संताप आपकी शीतलता को भंग नहीं कर सकता। प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, सदैव भगवत स्मृति चल रही, कोई भी विषमता आपका स्पर्श नहीं कर सकती। जिसके हृदय में सदैव भगवत स्मृति अखंड चलती रहती है, उसकी अशांति की कहीं कोई भी वृत्ति नहीं बचती, और वो ऐसी महिमा से युक्त हो जाता है कि उसके समीप कोई आ जाए तो बोले, जगत के जो लोग आते कभी उसके पास है। जगत के जो लोग आते कभी उसके पास है। वे सभी होते सुखी, सत्वर बिना आयास है। वे सभी होते सुखी, सत्वर बिना आयास है। सतरति सतरति सलोकांतारयति, जिसके हृदय में अखंड भगवत स्मृति है, संसार के तापों से झुलसा हुआ प्राणी जो उसके समीप आता है, कोई भी हो, बिना प्रयास के उसका हृदय शीतल होने लगता है। उनके संग के प्रभाव से शरीर संसार के राग का नाश होने लगता है। विशुद्ध विवेक, उत्तम वैराग्य और स्वरूप बोध, ये महापुरुषों के सानिध्य से बिना प्रयास के स्वाभाविक होने लगते हैं। अमोघश्च, जिनके हृदय में अखंड भगवत स्मृति चल रही, उनका दर्शन, संभाषण, सानिध्य निश्चित भगवत प्राप्ति करा देता। अमोघश्च, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, भगवत कृपा से ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य हृदय में परम शीतलता, भगवत प्रीति प्रकाशित कर देता है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुलाय कंग तूलन ताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जिसके हृदय में भगवत स्मृति चलती है, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो, वो स्वयं पवित्र हो जाता है, वो लोगों को पवित्र कर देता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जहां बैठ जाए वहीं तीर्थत्व प्रकाशित हो जाए, ऐसी महिमा। सदैव भगवत स्मृति परायण रहो। भगवत स्मृति छूटे तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं, इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं, इससे बड़ी कोई मूढ़ता नहीं। अपने प्रीतम का विस्मरण सबसे बड़ी हानि, ये हृदय में बैठा लो। जिसके हृदय में भगवत स्मृति चलती है, भाई जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि संतत झर रहा झरना सुधा कर है वहां। क्योंकि संतत झर रहा झरना सुधाकर है वहां। दुख संकट मृत्यु का विष रहे नहीं सकता वहां। दुख संकट मृत्यु का विष रह नहीं सकता वहां। सुधा सरिता बह रही नित भागवत सुख की विमल। सुधा सरिता बह रही नित भागवत सुख की विमल। उठ रही आनंद की
लहरे मधुरतम नित प्रबल उठ रही आनंद की लहरें मधुरतम नित प्रबल। नित्य जो भगवान की अति मधुरतम स्मृति में सनाने। नित्य जो भगवान की अति मधुरतम स्मृति में सना। रहता सदा आनंद रत आनंद में खुद ही बना रहता सदा आनंद रत आनंदमय खुद ही बना। जो मधुर मधुर श्री आराध्य देव का स्मरण करता रहता है, चाहे वो नाम स्मरण, मंत्र स्मरण, रूप स्मरण, लीला स्मरण, धाम स्मरण, वो अमृतमय है। वो प्रेमामृत रस उसके हृदय में बहने लगता है। जो लीलामृत, नामामृत, रूपामृत, चरणामृत में डूबा रहता है, उसे दुख, मृत्यु, विषाद, विषमता ये विष स्पर्श नहीं कर सकता। भगवद स्मृति रूपी अमृत में डूबने वाले उपासक के चित्त में कोई भी भय, चिंता, शोक ये स्पर्श भी नहीं कर सकते। यदि भय है, चिंता है, शोक है, तो अभी स्मृति बाधित हो रही। देख लो, आपकी अखंड स्मृति नहीं जागृत हो रही, आपकी शरणागति में कमजोरी है। नहीं तो जगत गुरु प्रभु के चरणों का आश्रय लेते ही एक अमृत धारा प्रवाहित होती हृदय में, ज्ञान विज्ञान की। जैसे अंधेरे में रस्सी को भ्रम से सांप मानकर हम भयभीत हो गए, लेकिन जब प्रकाश हुआ तो देखा कि अरे, जिससे मैं भयभीत हो रहा था वो तो भय का विषय ही नहीं है, ये तो रस्सी है। ऐसे ही हम जो दुख, संताप, विषमता, मृत्यु आदि भय से भयभीत हो रहे थे, वो तो भय का विषय ही नहीं है। विवेक जागृत होने पर, ज्ञान जागृत होने पर ऐसा अनुभव होता है। एक क्षण भी कभी हम अपने प्रीतम के स्मरण से विलग ना हो। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, तो आप खुद देखेंगे आप निरंतर आनंद में डूबे हुए। किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं से इतने बलवान होंगे, आप स्वयं में इतने विवेकवान होंगे, किसी के उपदेश की आवश्यकता आपको नहीं होगी, क्योंकि कोई और है ही नहीं, आप ही आप हैं। भक्ति में देखो तो आप ही आप हैं, और ज्ञान में देखो तो आप ही आप हैं। आप ही आप, स्वरूप में आप ही आप, और भक्ति में देखो आप ही आप। प्रीतम आप ही आप, जित देखो तित श्याममयी, दोनों जगह आप हैं। ज्ञान में आप ही आप, भक्ति में आप ही आप। किससे उपदेश चाहिए? कौन सा उपदेश चाहिए? अखंड स्मृति, इस पर विशेष ध्यान दें। आपकी स्मृति बाधित हो रही है, कोई न कोई विषय, कोई न कोई व्यक्ति का राग, कोई न कोई द्वेष, कोई न कोई प्रतिकूलता, कोई न कोई द्वंद्व हमारे चिंतन में आता है और हमारे प्रीतम की मधुर स्मृति को बाधित कर देता है। सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, महापुरुषों के वचनों के प्रभाव से युक्त बुद्धि के द्वारा हम उस बाधा का नाश करें, निरंतर भगवद स्मृति में डूबें। पूज्य श्री भाई जी महाराज का पावन चरित्र कथन श्रवण करें। भाई जी महाराज निरंतर इष्ट के चिंतन में डूबे रहते हैं और बड़े ही दयालु स्वभाव। इष्ट का स्वभाव जैसा होता है वैसा आराधन करने पर आराधक तत्व हृदय में जब प्रकाशित होता है तो साधक का वैसे ही स्वभाव बनने लगता है, वैसे ही भावना बनने लगती है। जैसा हम प्रभु को जिस भाव से वर्ण करते हैं इष्ट रूप में, वैसा ही स्वभाव। जिससे हमारी स्वामी जी का स्वभाव है
कृपालुता, दयालुता, मृदुता। तो जो स्वामी जी के श्री चरणों की उपासना करेगा वैसे ही मृदु स्वभाव, वैसे ही कृपालु स्वभाव, वैसे ही दयालु स्वभाव आने लगेगा। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव बनता है। भाई जी महाराज ठीक प्रियाजू की कृपा से वैसे ही दयालु, उदारता का स्वभाव, किसी का दुख तनिक भी देख नहीं सकते। एक बार गीता प्रेस की महिमा सुन करके एक परिवार आया जिसकी पत्नी पधार गई थी और वो अपने बच्चों को लेके आया, एक बच्ची एक बेटा। ऐसे गीता प्रेस में प्रार्थना की कि मैं बहुत गरीब हूं, अगर मुझे कुछ दिन के लिए आश्रय मिल जाए या मेरे बच्चों को रख लिया जाए तो मैं धन कमाकर फिर ऐसी व्यवस्था कुछ करूं। पत्नी पधार गई, कोई भी खाने पीने की अर्थ की व्यवस्था नहीं, कहां मैं बच्चों को लेके जाऊं। तो गीता प्रेस के जो सेवक जन थे उन्होंने कहा कि कोई धर्मशाला तो है नहीं, गीता प्रेस है, यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। भाई जी वहीं बैठे सुन रहे थे, भाई जी उठे, भाई जी ने कहा गीता प्रेस किसी मशीन का नाम नहीं है। उससे कहा कि ठीक है, मैं खपरेले में रह करके संपादन का कार्य उनका मैं इनको रखूंगा, तुम जैसी व्यवस्था करना चाहो जितने दिन चाहो करो, ये हमारे पास रहेंगे। बड़ा वो उपद्रव करते, छोटे छोटे बच्चे। भाई जी वो उपद्रव से ध्यानस्थ रहते, उनको खिलाते पिलाते, उदारता की मूर्ति। प्रायः कोई उपासक ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो गृहस्थी के बच्चे पास रख, कितनी उदारता। नहीं देख सकते दूसरे को दुखी क्लेशित नहीं देख सकते। एक उपासक है यही वृंदावन में, कहीं कुछ ऐसी घटना देखी, वो बहुत रो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे कि क्या करो, थोड़ा भगवत भाव में आओ। सर्वत्र उन्हीं की लीला चल रही, कहीं तमोगुणी लीला चल रही, कहीं रजोगुणी लीला चल रही, कहीं सतोगुणी लीला चल रही। इसलिए निरपेक्षता हृदय में और बढ़ाओ, नहीं तो ऐसे दुखी सुखी होते रहोगे, कैसे आप अपने स्वरूप की तरफ बढ़ोगे। पर एक स्वभाव भक्तों का होता है, वो पर दुख द्रवई तो संत पुनीता, दूसरे को दुखी देखकर वो सह नहीं सकते। अगर सावधानी न रहे तो फसाव भी हो जाता है। दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाना, पर विवेक से युक्त रहना, ममता ना होने पाना। नहीं, भरत जी महाराज से कोई गलती थोड़ी हुई थी, नवजात शिशु दया आ गई उठा लिया, पर ममता हो गई। निरपेक्षता बनी रहे, सेवा तो करो, भले ऐसा अवसर कभी आवे तो ऐसा, पर निरपेक्षता है। अगर निरपेक्षता नहीं वो ममता कर बैठे तो गए। बस पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज कहते, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। थोड़ा सावधान। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा शमी, ममता ना होने पावे। ममता तो केवल आराध्य देव के चरणों में रहे। भाई जी को श्री कृष्णांक की संपादन की तैयारी करनी थी। भाई जी ने ये निश्चय किया कि ब्रजधाम चलना चाहिए और वहां अलग अलग सब जगह जो भगवत लीलाएं हुई हैं, तभी कृष्णांक तैयार हो सकता है। जब कृष्ण की लीला भूमि में आए, यहाँ इस रज का सेवन करे, तभी तो उनकी महिमा वो लिख सकते हैं। ब्रज यात्रा के लिए भाई जी रवाना हुए। अलीगढ़ में आए तो बहुत से भक्तों से युक्त होकर नाम संकीर्तन किया। फिर वृंदावन आए, 3 दिन निवास किया। प्रधान ठाकुर जी के दर्शन किए, बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी आदि आदि, और जगह जगह प्रभु की लीला स्थलियों की बातें लिखी। वहां के कुछ चित्र भी लिए, प्रमुख संतों से मिले, उनसे वार्तालाप की। फिर मथुरा आए, श्री कृष्णांक के लिए सामग्री संग्रह करने की व्यवस्था की, मथुरा से भी। फिर नंदगांव, बरसाना, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, गोवर्धन, श्री प्रभु की इन प्रमुख लीला स्थलियों में भाई जी महाराज आए और यहाँ से भी प्रभु की लीला संबंधी बातें ली। लौटते समय काजिमाबाद में गीता ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हुए और श्री हरि बाबा, भोले बाबा, अच्युत मुनि जी आदि इन संतों से भी मिले और वार्ता की।
भाई जी जब प्रवचन करते तो ऐसे वचन निकलते भाई जी कि चूंकि अनुभूत वचन और भगवत रस में डूबे हुए श्रवण करने वाले के हृदय में तत्काल नाम प्रीति हो जाए, संसार से राग हटने लगे, ऐसे वचन भाई जी के। जहां भाई जी बोलते तो जो भी सुनने में जहां सभा में उपस्थित हुआ भाई जी के दर्शन, भाई जी के वचन संसार राग का नाश करके भगवान नाम में प्रीति, श्री कृष्ण चरणारविंद में प्रीति। स्वाभाविक वचनों में ऐसी सामर्थ्य। यदि हमारे हृदय में भजन नहीं होता फिर हम बोले तो बातें केवल होती हैं, प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा कैसा आचरण है, हम किस कोटि से प्रभु का भजन करते हैं वैसे ही प्रभाव पड़ता है। वाणी वहां से जहां से निकल रही है अगर वो आचरण विहीन वाणी है तो केवल मनोरंजन होता है, उससे प्रभाव नहीं पड़ता। भाई जी तो पूर्ण डूबे हुए प्रिया प्रीतम में। भाई जी एक विशुद्धानंद नाम के महापुरुष की महिमा सुनी, उनसे मिलने के लिए गए। ये पंडित गोपीनाथ जी कविराज के गुरु थे विशुद्धानंद जी, बड़ा इनका यश था। भाई जी उनसे मिलने के लिए चैत्र कृष्ण संवत 1988 23 मार्च 1932 को वहां उनके पास गए। बड़े चमत्कारिक महापुरुष थे विशुद्धानंद जी। भाई जी से जब मिले तो भाई जी से कहा, कहिए क्या सेवा करूं आपकी। भाई जी ने कहा कि ना आपकी महिमा सुनी तो दर्शन करने आ गए, आपके दर्शन, आपके श्रीमुख के वचन। बोले नहीं, आपकी कोई इच्छा हो तो बोलिए। और भाई जी ने कहा कि इच्छा, श्री कृष्ण के श्री अंग की सौरभ हमें हमारी घ्राणेन्द्रिय को सुंघा दीजिए। ये सुन करके मुस्कुराए वो श्री विशुद्धानंद जी। थोड़ी देर में देखा संपूर्ण कमरा दिव्य सुगंध से भर गया। और भी बहुत से श्रद्धालु जन थे, सबने अनुभव किया दिव्य अलौकिक सुगंध जो कहीं इस प्रकृति में है ही नहीं, बड़ा अलौकिक आनंद। फिर विशुद्धानंद जी ने भाई जी से कहा, देखो मेरे नेत्रों की तरफ देखो, जिनकी तुम सौरभ घ्राणेन्द्रिय से ग्रहण कर रहे हो, देखो नेत्रों में विराजमान है। भाई जी ने देखा, साक्षात श्री कृष्ण ललित त्रिभंगी उनके नेत्रों में विराजमान। थोड़ी देर तक सब इस रस में डूबे रहे। भाई जी से कहा कि बंद करूं खेल। विशुद्धानंद जी, देखो कितनी सामर्थ्य है महापुरुषों में। ये देखो भजन का प्रभाव। हम लोग भजन के प्रभाव को नष्ट करते रहते हैं, ढकते रहते हैं। थोड़ा भजन, थोड़ा विषय सेवन, थोड़ी साधना, थोड़ा शास्त्र विरुद्ध आचरण, इसलिए अनुभव। अरे नाम जप रहे हो आप, नाम जो नामी को अधीन। देखो कैसा चमत्कार, श्री कृष्ण साक्षात नेत्रों में दिखा। और कह रहे कि बंद करूं खेल, मतलब इनके हाथ की बात है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। ये देखो भजन बल, देखो प्रभु अधीन है। कह रहे बंद करूं खेल। भाई जी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा नाम का प्रभाव। भाई जी ने हाथ जोड़कर कहा कि जैसा आप उचित समझे, जैसा आप उचित समझे। बस उन्होंने नेत्र बंद किए। कुछ ही देर में साधारण ऐसे ही प्रकृति हो गई, जो दिव्य सुगंध से भरा हुआ कमरा, जो दिव्यता और सब अंतर्धान हो गई। भाई जी बहुत आनंदित हुए इन महापुरुष से मिलकर के। 6 फरवरी 1934 को श्री हरि बाबा से भाई जी महाराज मिलने के लिए आए। बड़े महामहिमा में सूचना मिली भाई जी महाराज पधार रहे हैं। तो भाई जी महाराज को विश्व के कोने कोने में ऐसा कोई नहीं था जो जानता ना हो। कल्याण पत्रिका से और भाई जी का स्वयं ऐसा प्रकाश, बड़े बड़े महापुरुष भाई जी के सत्संग में पधारते, भाई जी की वाणी का अमोघ प्रभाव भी। बाबा ने बांध की रचना की थी, हरि बाबा ने। बड़ा अद्भुत प्रसंग है।
उसी समय पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी से भी कुछ वार्ता हुई थी भाई जी की, बड़ी रसमयी वार्ता हुई थी। बड़े अलौकिक महापुरुष। हमारी इच्छा है कि हमारी स्वयं अंदर इसी भाव कि थोड़ा सा बाबा के विषय में अपने लोग श्रवण करते हैं। साक्षात चलते फिरते मूर्तिमान ब्रह्म पूज्यपाद सी उड़िया बाबा जी महाराज, जिनसे भाई जी मिले। प्रत्येक काल में भगवान अपनी विभूतियों को भेजते रहते हैं। जैसे माया रच कर फंसाते हैं तो अपनी विभूतियों को भेज करके माया मुक्त करने का अवसर जीव को देते हैं कि आप मुक्त हो सकते हो। भगवत प्रेमी महात्मा, भगवत बोध संपन्न महात्मा, ये भगवान की निजी विभूतियां हैं, वो भेजते हैं माया मुक्त करने के लिए। जो जीव इनकी शरण में आ जाए, उनके सानिध्य में आ जाए, वो माया मुक्त हो जाए। महात्मागण ये भगवान के निजी पार्षद होते हैं। वे समाज को अपने भगवत भजन के बल से आकर्षित करते हैं। जो माया आकर्षित है तो इनका भजन बल इतनी जोर का होता है कि माया के आकर्षण से को मिटा करके भगवत आकर्षण करके वैरागी बना देना, भगवत भजन में तन्मय कर देना, ब्रह्म में निष्ठा से युक्त कर देना, यह अलौकिक प्रभाव। संतों का यही चमत्कार होता है। संतों का चमत्कार ये नहीं होता कि वो कोई फल फूल निकाल दें, कोई ऐसा। संतों का चमत्कार होता है तुम्हारे मन में जो माया का आकर्षण है उसको मिटाकर माधव का आकर्षण पैदा कर दें, भगवत आकर्षण पैदा कर दें। जहां संसार का चिंतन होता है, बलात् आपके हृदय में भागवतिक चिंतन प्रकट कर दें। संसार के राग को मिटाकर भगवत चिंतन के लिए व्याकुल कर दें, भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल कर दें। इसीलिए महात्माओं की महिमा भगवान से भी बढ़कर कही गई। मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। किसी को भी अगर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हुई तो उसके मूल में किसी महात्मा की कृपा होती है। कहीं भी किसी को भी, क्योंकि महात्मा अपने लिए नहीं होते, वो जगत के लिए ही होते हैं। ये केवल दूसरों को माया मुक्त करके सच्चिदानंद रस में स्थित करने के लिए महात्मा रूप से प्रकट हुए भगवान की ये निजी विभूतियां हैं या स्वयं भगवान ही हैं। उनकी एक एक प्रवृत्ति होती है जगत का मंगल, जगत का कल्याण, जगत को महान आनंद में डुबोना। और संपूर्ण जगत के निस्वार्थ ये मित्र होते हैं, बिल्कुल सहज, कोई शर्त नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस सम्मुखता हो जाए। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों से लेकर आज तक के महापुरुषों के जीवन में ये देखा गया है कि वो अहेतुकी कृपालु, अत्यंत सुहृद संपूर्ण जीवों के कैसे इसका मंगल हो, कैसे कल्याण हो, बस उन्होंने अपनी सामयिक समाज को जिस समय वो प्रकट होते हैं उस समय के वातावरण को आध्यात्मिक बना देना, लौकिक वृत्तियों से हटाकर, भोग वृत्तियों से हटाकर स्वरूप में स्थित कर देना, भगवत अनुराग में स्थित कर देना। अर्वाचीन भारत में जिन महापुरुषों के कारण भक्ति और ज्ञान की जागृति हुई, हमारे पूज्य श्री उड़िया बाबा उनमें एक अद्वितीय महापुरुष हुए। सच्ची कहते हैं, बहुत ही अद्वितीय विभूति, बहुत ही अद्वितीय विभूति। ऐसा नहीं कि थे, है। जब हम तदात्म भाव उनके चरणों में पूर्ण तन्मयता पूर्वक, तो आप में ही अनुभव होने लगेगा कि वो आ गए, वो स्वरूप में ही अनुभव कराने लगेंगे। आपको ऐसा नहीं अनुभव होगा कि बाबा थे, नहीं है, अब भी है, इसी समय है। साक्षात ब्रह्म मूर्ति। कैसा अद्भुत वैराग्य, कैसा अद्भुत ज्ञान, कैसी अद्भुत निष्ठा। इन महापुरुषों के जब चरित्र पढ़ो तब पता चलता है कि अपने कहा हो इनकी क्या निष्ठा, कैसी इनकी भगवत प्रीति, कैसी इनकी ब्रह्म निष्ठा, और अपने कहां हैं। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी अपने समय के एक अद्वितीय महापुरुष थे। आपकी उज्जवल कीर्ति दिग दिगंत में व्याप्त थी। जिन्हें आपके श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ वो जानते हैं कि उनके दर्शन मात्र से कितनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती थी। दर्शन
बाबा के दर्शन मात्र से, दर्शन जिनको होता होगा वो तो और ही आनंद, स्मरण मात्र से, बाबा का स्मरण करते ही संसार शून्य लगने लगता है, काटने को दौड़ते हैं संसार के सब भोग, ऐसा लगता है शांत कहीं एकांत बैठ जाओ, बस निरंतर भगवदाकार वृत्ति, कोई हमको बोले ना, को हम किसी से बोले, केवल स्मरण, उड़िया बाबा, बस इतना स्मरण आते ही एक ऐसी लहर सी दौड़ती, साफ खत्म, बस यही लगता शून्य शांत एकांत। और जो दर्शन करते होंगे उनको क्या बीतता होगा वो तो वही जाने, प्रगट में जो दर्शन और जो चरण दबाते होंगे पता नहीं उनको क्या होता होगा। ऐसे जिनके स्मरण से ऐसा होता है उनके सानिध्य, सच्ची मानिए ऐसा लगता है कि पवित्रता का पुंज ही, तपस्या का पुंज ही मूर्तिमान सिउड़िया बाबा। वो वाणी लड़खड़ाती है जैसे ब्रह्म निर्वचनीय है, प्रेम अनिर्वचनीय है, सच्ची मानो बाबा भी अनिर्वचनीय है, सच्ची मानो। कितनी उनकी चरण आश्रय में शीतलता, मधुरता, निरापद परमानंद की अनुभूति, जिसे एक बार भी आपके पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो सदा के लिए आपका हो गया। गंगा किनारे सेनपुर में थे, पीछे संन्यास मार्ग की बात है, तो ये वाणी जी हमारा जीवन रही है, जीवन कुछ हो पास ना हो, और ये वाणी जी कभी जीवन में छोड़ा नहीं। ये मतलब सन्यास के आदर्श पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी और भक्ति में मोड़ने के लिए पूज्य श्री भाई जी महाराज और विश्राम स्थली श्री हितजू महाराज, उन्हीं ऐसे ऐसे आया है ये जीवन ऐसे। तो ये जीवन में ये साधु सिद्धांत है, पूज्यपाद बाबा की वाणी ये साधु सिद्धांत है। अगर 10 मिनट भी आप पढ़ते रहोगे, 10 मिनट भी आप एक सूत्र पढ़ लोगे तो जीवन बहकेगा नहीं, भटकेगा नहीं। विशुद्ध ब्रह्म की वाणी, पूज्य बाबा की वाणी। तो वहां एक विकलता हुई, यद्यपि ये सब बातें कहने में नहीं आती, पर वो अशोक का वन था, सेनपुर जो है बहुत बड़ा जंगल है, पूज्य स्वामी श्री मग्नानंद जी महाराज की तप स्थली है। दिन में ऐसे ही सांप, बिच्छू, बिच्छखापर, खरगोश, नीलगाय, ये अब भी है, कोई थोड़ी की बहुत पुरातन बात थोड़ी है, 30 वर्ष 35 वर्ष पहले की बात होगी। एकदम लगन लगी कि अब एकदम एकांत स्थल रहता गंगा जी, और वहां आश्रम में 24 घंटे में 2 रोटी और अरहर की इतनी दाल, 12 महीना कोई सब्जी नहीं, कोई कुछ नहीं, 2 रोटी मोटी मोटी और अरहर की दाल आश्रम की तरफ से मिलती, और सब वीतराग महापुरुष वहां रहते, 10-5 जो साधक, सब परम बैरागी, कुछ नहीं, कोई भी नहीं, गुड़ भी मीठे में नहीं, कुछ नहीं, केवल 2 रोटी इतनी अरहर की दाल, बस 24 घंटे में। अब भजन ही भजन, न वहां व्यक्ति है, न वहां कोई समाज है, गांव से बहुत दूर गंगा का किनारा। तो एक विकलता हुई कि बाबा आप हो, पूज्यपाद बाबा के आप हो, बाबा एक बार तो देखो कि आप हो। भारी विकलता, तो आपको सच्ची कहते हैं। दिखाई दिए कमंडल लिए हुए गंगा की रेती से, मस्त गजेंद्र की चाल से आ रहे और लहराता हुआ गेरुआ वस्त्र और ऐसे खुले हुए दांत, कमंडल लिए हुए एक लौकी का कमंडल, वो मस्ती ब्रह्मानंद की छकी हुई मस्ती। बाबा ऐसे गंगा की रेत से चले आ रहे हैं, ऐसा ये महापुरुष अब भी है, ये ब्रह्म स्वरूप है। यदि आपके हृदय में विकलता हो जाए तो आपको अभी साक्षात्कार हो जाए। इनका साक्षात्कार मतलब भगवत साक्षात्कार। आपके दर्शन बड़े सौभाग्य से किसी को, जिसको भी हुए, तो अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ गया, सच्ची मानी अमोघश्च, बड़े अद्भुत। मतलब अब वो हृदय की होती है ना गति, जहां बाबा विराजमान वहां दूसरा कोई नहीं, आज तक जहां बाबा है दूसरा कोई नहीं है। बहुत प्यार, बहुत महिमा, अपार महिमा, और सब जगह सर्वत्र इनकी पहुंच है। ये ऐसे नहीं कि ज्ञान मार्ग से सिद्ध हुए महापुरुष से, केवल इतना ही नहीं है, सर्वत्र पहुंच है, सर्वत्र। बाबा को साक्षात प्रिया प्रीतम ने अपने कर कमल से
भोग पवाया। प्रिया प्रीतम ही लाए वृंदावन बाबा को। बहुत महिमामय महापुरुष। आपके मुखारविंद से करुणा टपकती थी। आपकी वाणी में बड़ी मधुरता, सुजानता, तत्वनिष्ठा, समता, शांति, स्थिरता, सरलता, जितेंद्रियता, प्रसन्नता, उदासीनता, असंगता आदि। इस विषम माया से अगर कोई मुक्त हो सका है तो इन्हीं महापुरुषों के दुलार से। नहीं, इतनी प्रबल भगवती माया का आकर्षण है कि कोई इस त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त कर सके, ऐसे गुरुजनों की कृपा प्रसाद से, ऐसे भगवत स्वरूप महात्माओं की कृपाभीनी दृष्टि से वो आत्मबल बढ़ता है। जीव में स्वाभाविक राग रहित होने की उत्कंठा जागृत हो जाती है। सच्ची मानिए, रोम रोम से वैराग्य टपकता है। बाबा के रोम रोम से वैराग्य, बाबा की मुस्कुराहट से ब्रह्मानंद की अनुभूति टपकती है। बाबा की दृष्टि से जीव को निस्तरण होने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। कृपा बरसती है बाबा के नेत्रों से। आपके संसर्ग में जो भी व्यक्ति आए उनमें प्रत्येक को ऐसा जान पड़ता था कि महाराज जी सबसे अधिक हमें प्यार करते हैं। विशेष अवसरों पर आपके पास सैकड़ों हजारों भक्तों की भीड़ होती, पर उन हजारों में से कोई भी एक ऐसा नहीं होता जिससे आप ये ना पूछते हो कि आप कैसे हो। सबसे मिलना, सबसे पूछना, सबको ऐसा महसूस होता था कि बाबा सबसे ज्यादा हमको प्यार करते हैं। आपके शरीर, वाणी, नेत्र, मुस्कान और झिड़कन में भी एक ऐसी माधुरी थी जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बस जाती थी। आपके द्वारा केवल भावुक भक्तों का ही उपकार नहीं हुआ, प्रत्युत तत्व जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपाशा भी पूर्णतया शांत होती। आपकी इसी तत्व निरूपण की शैली अत्यंत दुर्लभ, अद्वितीय। बाबा काशी मिश्र जी का नाम महाप्रभु चैतन्य देव जी की लीला में आता है। चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी में, तो वहां काशी मिश्र की चर्चा आती है। बाबा उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के वंश में प्रकट हुए। आपके पूर्वज काशी मिश्र वैष्णव थे। पीछे आपसे 7-8 पीढ़ी पूर्व आपके पूर्वज काली के उपासक हो गए। उन पर मां काली की बड़ी कृपा थी। मां ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर सर्वदा उनके कुल में रहने का वर दिया था। तब से वे ही इस कुल की इष्ट देवी हो गई थी। कहते हैं एक बार आपके प्रपितामह काली मंत्र क्रीम जप रहे थे। जपते जपते कृष्ण मंत्र क्लीम जपने लगे, क्रीम और क्लीम। तो उसी समय उन ऐसा लगा कि मां ने एक प्रेम भरी चपत ऐसे लगाई तो उनका मुख टेढ़ा हो गया और जन्म भर ऐसा टेढ़ा ही रहा। उन्हीं के पुत्र वासुदेव मिश्र आपके पितामह हुए। उनके 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। चक्रधर मिश्र, रूपा देवी, प्रभाकर मिश्र, रमा देवी, वैद्यनाथ मिश्र और कमला देवी। इनमें सबसे छोटे भाई पंडित वैद्यनाथ मिश्र आप पूज्य पादुड़िया बाबा के पिताजी के सौभाग्य पद पर स्थित हुए। बाबा का जन्म भाद्रपद कृष्णा 7 संवत 1932 विक्रम को मध्याह्न के समय हुआ। उस दिन आपके यहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव था। घर में प्रथम पुत्र का जन्म होने के कारण सभी को बड़ा आनंद हुआ, किंतु विधाता का विधान दूसरा ही था। आपकी माता लक्ष्मी देवी पर प्रसूति रोग का आक्रमण हुआ और तीसरे दिन ही पधार गई और आप मातृहीन हो गए। जन्म के तीसरे दिन मां पधार गई। अब आपके पालन पोषण का भार आपकी छोटी ताई जी पंडित प्रभाकर मिश्र की पत्नी ने संभाला। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से इस बात को स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के बाद नामकरण संस्कार का समय आया, तो आपका नामकरण संस्कार में
बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर के आर्त त्राण मिश्र बाबा का नाम रखा, आर्त त्राण मिश्र। बचपन में एक बड़ी विलक्षणता बाबा की थी कि जहां इनको जो लेटा देता बस वैसे ही लेटे रहते, मतलब समाधि भाव। बचपन में ही पूज्य पादुड़िया बाबा जी, स्वभाव में बड़ी विचित्रता थी। आपके स्वभाव में चपलता तो नाम मात्र की भी नहीं थी। जहां जैसे बैठाल दो वैसे ही बैठे रहना, जहां डाल दो वैसे ही पड़े रहना, स्वाभाविक। खेल कूद तो कभी बाबा को कोई करते देखा ही नहीं, मतलब बच्चा में जैसे चंचलता चपलता ऐसे। प्रायः जब देखो तब नेत्र मूंदे हुए बाल्यावस्था से रहते, और कभी रोते हुए बाबा को नहीं देखा। बचपन में जब कोई पीटता डांटता कोई प्रतिकार नहीं, कोई रोना धोना नहीं, चुप शांत गंभीर, ऐसे शुरू से। आपकी इस मुनि वृत्ति से सभी परिवार के लोग बड़े आश्चर्यचकित थे। ना हंसना, ना खेलना, ना रोना, जहां बैठाल दो बैठे रहना, जहां लिटा दो लिटा दिया वैसे लेटे हुए। कुल प्रथा के अनुसार 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन की आयु में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन की आयु में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पहले घर पर ही एक विद्वान जोशी के द्वारा आपको प्रारंभिक शिक्षा दी गई, और घर में ही आपको 12 वर्ष तक शिक्षा दी गई। उड़िया भाषा, गणित, संस्कृत, ये सब घर में ही विद्वान बुलाए जाते और वो इनको पढ़ाते। आप कृष्ण शरीर के थे, इसीलिए गुरुजन लोग, परिवार के जन बहुत दुलार करते, और जो शिक्षा देने आते उनसे कहते कि ज्यादा पढ़ाई का भार मत डालना। तथापि आप किसी अन्य विचार में मगन रहते, छोटी अवस्था में भी। ऐसा लगता कि पढ़ते समय, घर में रहते समय भी यहां है नहीं, कहीं खोए रहते। एक दिन घर वालों से बिना कुछ कहे एक भड्डरी के लड़के के साथ घर से चल पड़े। बालेश्वर होते हुए मयूरभंज पहुंचे। 12 वर्ष की आयु, घर से निकल पड़े। इस अल्पायु में इस कोटि का साहस आपके स्वभाव की स्वाधीनता और असंगता को ही सूचित करता है। मयूरभंज की पाठशाला में आपके पिताजी के एक परिचित पद्मनाभाचार्य नाम के पंडित थे। उन्होंने उनको देखा कि अरे तुम कैसे, और इनको तो पता नहीं था कि वहां परिचय का भी कोई होगा। तब उन्होंने बताया कि मैं घर से भाग पड़ा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो उनका देखो अभी भागने की अवस्था नहीं, अभी पढ़िए, घर मत जाइए, यहीं रहिए और पढ़िए। पाठशाला में भर्ती कर लिया, परंतु आपको भय था कि कहीं आपके घर वालों को सूचना ना दे दें, इससे आपके मार्ग में कहीं विघ्न न पड़ जाए, इसलिए कुछ दिनों पश्चात वहां से चुपचाप चल पड़े। ये मार्ग भागने वालों का ही है, ईमानदारी वाले का नहीं है। चुप जहां से हो यहां लड़ना नहीं, भागो, भागते रहो। लक्ष्य जब तक न प्राप्त हो तब तक बहादुरी मत दिखाओ, भागते रहो। इसलिए कुछ दिनों पश्चात तो वहां से चुपचाप चले गए। बाल्या बेड़ा चले आए। राजा कृष्णचंद के विद्यालय में आप विद्या अध्ययन करने लगे। 5 वर्ष तक वहीं रहकर काव्य तीर्थ परीक्षा पास की। घर में सूचना लग गई थी कि कहाँ है। जब खोजबीन हुई, बड़े परिवार के थे, तो बहुत कहने पर एक बार केवल पत्रादि के द्वारा घर वालों को समाचार, एक बार, ठीक है। जिस समय आप काव्य तीर्थ में अंतिम खंड में पढ़ रहे थे तो एक ऐसी घटना हुई जिससे आपके हृदय में भगवत प्रेम का छुपा हुआ स्वरूप था, उसका परिचय मिला। राजा कृष्णचंद एक निष्ठावान वैष्णव थे। उनके यहाँ भगवान श्री गोपीनाथ का एक मंदिर था। उसमें कार्तिक शुक्ला नवमी से पूर्णिमा तक विशेष रूप से उत्सव मनाया जाता था। इस समय वहां नाटक मंडलियां आती थी। इस वर्ष कलकत्ते की बाल संगीत नाम की एक सुप्रसिद्ध मंडली बुलाई गई। उसने ब्रह्मा का वत्सहरण नाटक का अभिनय किया, जिससे ब्रह्मा जी बछड़ों को और सखाओं का हरण कर लेते। वो अभिनय में एक विचित्र दृश्य आया। ब्रज की वनस्थली में सखाओं से घिरे हुए नंद नंदन बैठे हुए भोग आरोग रहे, छाक खा रहे।
गोवत्स से इधर उधर चल रहे हैं। बाल गोपालों ने भगवान को चारों ओर से घेर रखा है। श्याम सुंदर उन्हें पत्तों पर छाक परोस रहे हैं, एक दूसरे से छीन झपट करके एक दूसरे का कवल पा रहे हैं। ये बाबा अद्भुत लीला लोक पितामह ब्रह्मा जी की ये लीला देखी। ब्रह्मा जी देख रहे हैं छुप करके। इस विचित्र दृश्य का बालक आर्तत्राण अर्थात उड़िया बाबा इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वहां लीला से उठे और अपने कमरे में चले आए और वही चिंतन श्री कृष्ण सखाओं के साथ कैसे छीना झपटी करके भोग पा रहे हैं, वो झांकी उनके चिंतन में बस गई। चिंतन करते करते ऐसी वृत्ति तल्लीन हुई कि 3 दिन 3 रात अनुसंधान ही नहीं रहा। एक ही जगह बैठे 3 दिन 3 रात इसी में डूबे रहे। आपके कमरे में जब कोई जाता तो बस वैसे ही बैठे 3 दिन 3 रात तक वही स्वरूप श्री कृष्ण बाल रूप से अपने सखाओं के साथ छीना झपटी करके भोग पार। कैसी तन्मयता! ये भावावेश पहला जीवन में बाबा के भावावेश था। रहस्य विद्यार्थियों को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। 3 दिन से न खा रहे, न पी रहे, न देख रहे, न सुन रहे, बिल्कुल मूर्तिवत। इसी वर्ष एक और घटना घटी। पाठशाला में कटक के रहने वाले गंगाधर मिश्र नाम के एक विद्यार्थी थे। वे आपको अपने छोटे भाई के समान समझते थे, सब प्रकार आपकी देखभाल करते थे। कार्यवश वे मेदिनीपुर गए और वहां 4-5 घंटों में ही हैजे की बीमारी से उमर गए, देहांत हो गया। जे भी बाबा ने बात सुनी तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, बड़ी चोट लगी। ऐसा नासवान संसार! अभी तो गए थे 5 घंटे में मृत्यु की सूचना, एकदम हैजा हुआ और मृत्यु हो गई। अब तो अंदर से ऐसा लगने लगा सारा संसार मृत्यु स्वरूप है, नाशवान, परिवर्तनशील, दुखमय। बड़ा नीरसता प्रकट होने लगी बाबा के हृदय में। अब आपको किसी का संसर्ग अच्छा ना लगता, किसी से बात करना, किसी से मिलना बिल्कुल अच्छा ना लगता। सबसे अलग उदासीन रहने लगे, घोर वैराग्य जगने लगा। आर्तत्राण जैसा बाबा का नाम था, वैसा गुण भी था। बहुत कोमल चित्त था, बहुत छोटी आयु। कभी किसी ने बाबा को क्रोध करते नहीं देखा। कभी कभी तो दूसरों को क्रोध करते देखकर आपके चित्त पर बड़ा आघात लगता, जैसे कोई किसी को पीट रहा है, मार रहा है, ऐसा। तो बाबा दुखी हो जाते देख करके और घंटों उस दुख में डूबे रहते। कैसे कैसे लोग अज्ञान में बर्ताव कर रहे, दूसरे को मार रहे, पीट रहे, हिंसा कर रहे। आपका अध्ययन समाप्त हुआ। घर वाले आपको बहुत प्रार्थना करके लौटाए और आपको बहुत दबाव दिया गया कि आप अपनी पैतृक वृत्ति को स्वीकार करें। कुल परंपरागत आचार्य कोटि का कुल है, उसी कोट से आप व्यवहार कीजिए। एक बार बड़ा भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। बाबा लोगों को भूखे मरते देखकर, इधर उधर भटकते देखकर के उनका हृदय बहुत दुखी हुआ। क्या करूं, कोई दुख को प्राप्त न हो, ऐसा क्या उपाय करूं। इतना द्रव्य तो था नहीं कि पूरे देश का वो बुभुक्षाग्नि शांत कर सके। आपने विचार किया कि मैं ऐसी तपस्या करूं जैसे द्रौपदी को बटलोई मिली थी ना, कि जितने को पवाओ पवाओ, जब तक द्रौपदी नहीं पाएंगी तब तक खाली नहीं होगी। मैं ऐसा कोई तपस्या के द्वारा बटलोई प्राप्त करूंगा और सबको पवाऊंगा बाल्यावस्था में। अंत में चैत्र शुक्ला 5 संवत 1951 की रात्रि आई। उस समय आप किसी से बिना कुछ कहे धोती लोटा और 11 रुपए लिए और भाग पड़े घर से। कोई रोक ही नहीं सकता, कितना भी लाओ, कितना भी बैठा लो, लेकिन जिनको उद्देश्य उस महान भूमानंद में डूबने का है, वो अल्प सुखों में कभी रुकते नहीं, कभी घेरे में नहीं रुकते। घर से निकल पड़े। हृदय में था कि ऐसी तपस्या करूंगा कि एक बटलोई प्राप्त करूंगा और सबको उसी से भोजन पाओ, कोई भी भूखा न। देखो संतों के हृदय के बालक है अभी।
एक धोती और एक लोटा और 11 रुपया घर से लेकर बाबा भाग पड़े। मंत्र सिद्धि के लिए आपको लगा कि कामाक्षा देवी का आश्रय लें, कामाख्या, और वहां जाकर अनुष्ठान करें और फिर बटलोई प्राप्त करें। ऐसा कलकत्ता गोवालंदी में ठहर कर आप गुवाहाटी पहुंचे, तब तक आपके पास 2.5 रुपया बचा था, शेष खर्चा हो गया था। अनुष्ठान करने के लिए वहां एक बंगाली तांत्रिक से मिले, उनसे आपका बड़ा लगाव हुआ और उसकी सलाह से, उसके उपदेश से आप वन दुर्गा के मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ किया। अनुष्ठान सुचारू रूप से चलने लगा, उसमें कुछ सफलता के चिन्ह भी प्रतीत हुए। भगवती का दर्शन भी हुआ बाबा को, और भगवती के दर्शन के बाद उसी जप के समय में वशिष्ठ जी के दर्शन हुए, जो परम ज्ञान शिरोमणि दशरथ जी के कुलगुरु भगवान वशिष्ठ जी, उनके दर्शन हुए। बस उनके दर्शन होते चित्त में ऐसा विचार आने लगा, क्या इस अनुष्ठान से जो बटलोई मिलेगी उससे हम सबका दुख दूर कर पाएंगे? क्या केवल भोजन ही दुख निवृत्ति का उपाय है? अगर किसी को भोजन भी भरपेट मिल गया तो क्या इसी से सब सुखी हो जाएंगे? नहीं नहीं, नाना प्रकार के और भी दुख हैं, उनसे तो उनका त्राण होगा नहीं। इसका मतलब केवल एक पात्र मिल जाने से सब सुखी नहीं होंगे, यह ठीक बात नहीं। बाबा के हृदय में विचार पलटा। संसार के प्राणियों को यदि दुख से मुक्त करना है तो केवल बटलोई से काम नहीं चलेगा। बाबा ने विचार किया, यह विडंबना ही है। अब अगर हम अन्न दे भी सकते तो कितने लोगों को अन्न दे देंगे? तो क्या सर्वदा जीवित रहेंगे? यह ठीक उपाय नहीं। छोड़ दिया संकल्प बटलोई प्राप्ति का। पर इस अनुष्ठान से बड़े 2 लाभ हुए, अंबाजी के दर्शन और वशिष्ठ जी के दर्शन। अब इन्होंने पूर्णगिरी नाम के एक महात्मा से भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि का श्रवण किया। उन्होंने इनको सुनाया विवेक चूड़ामणि। बस विवेक चूड़ामणि सुनते ही आग लग गई स्वरूप बोध की। कैसे मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित हूं। आपने अनुष्ठान सब छोड़ दिए, सिद्धि प्राप्त करने की और थोड़ा थोड़ा चित्त आकर्षित था, बकाया उदासीनता आ गई। यह था कि मतलब साधारण जीवन नहीं, ये महापुरुषों में होता है, वो छोटे सुखों में टिकते नहीं। एक हृदय में कुछ ऐसी स्थिति, कुछ ऐसी सिद्धि जो संतोषजनक हो। गुवाहाटी से काशी जाने का विचार किया और कुछ दिन मयूरभंज में ठहर कर आप काशी पहुंचे। इस प्रांत में आपकी ये प्रथम यात्रा थी। यहां ना तो कोई आपका परिचित था, ना गांठ में पैसा था। इधर की भाषा भी नहीं समझते थे, क्योंकि उड़िया भाषा जानते थे। अपनी बात किसी को समझा नहीं सकते थे, और बड़ा भोला स्वरूप था। दांत ऐसे बाहर निकले हुए थे, बहुत ही भोला स्वरूप बाबा का था। अब किसी को कुछ बोल नहीं सकते, समझा नहीं सकते अपनी बात, और वहां की बात समझ नहीं सकते थे। बस भरोसा था तो अन्नपूर्णा का। सुना था कि काशी में अन्नपूर्णा भूखी नहीं रखती किसी को। अतः आप अन्नपूर्णा विश्वनाथ जी के दर्शन कर मणिकर्णिका घाट पर एक खाली गुफा में बैठ गए। ये है ब्रह्मबोध सेंटर। जो काशी के घाट है, ये यहां पढ़ाई होती ब्रह्मबोध की। और जो ये जुगल घाट, केसी घाट, ये घाट है ना, यहां होती है निकुंज की पढ़ाई, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की। बस मणिकर्णिका घाट की एक खाली गुफा में बैठ गए और निश्चय किया, मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा। आपको उसी गुफा में 3 दिन और 3 रात बीत गए। शौच और लघु शंका के लिए भी आप वहां से नहीं उठे। ना किसी ने भोजन आदि के लिए पूछा, ना आपने किसी से मांगा। चौथे दिन स्नान करने के लिए गुफा से बाहर आए। उसी समय वहां एक स्त्री आई और कहा कि लो, ये पंचामृत है, इसे पान कर लो। जे ही पंचामृत पान किया तो एक विशेष आनंद, क्योंकि वो स्त्री और कोई नहीं, अन्नपूर्णा जी थी। प्रेरणा हुई तत्काल वो विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए गए।
वहां एक ब्राह्मण ने कहा, लो ये अनार पा लेना। वो ब्राह्मण और कोई नहीं, साक्षात विश्वनाथ जी थे। देखो, अपने हृदय में जब लगन लग जाती है, आग लग जाती है भगवत प्राप्ति, तो ये छुप छुप कर मिलते रहते हैं, पक्का, इसमें कोई संशय मत। बहुत प्यार करते हैं। 4 दिन का परायण हुआ, अन्नपूर्णा जी ने पंचामृत दिया और विश्वनाथ जी ने अनार फल दिया। फिर गुफा में आ गए। रात्रि में स्वप्न हुआ कि कोई महात्मा आपसे वैद्यनाथ धाम जाने के लिए कह रहे हैं। अतः आपने उस स्वप्नादेश का पालन किया। देखा कि एक बंगाली थे, उनसे प्रार्थना की कि आप टिकट कटवा कर वैद्यनाथ धाम के लिए हमें व्यवस्था कर देंगे। स्वप्न में आदेश हुआ कि आप वैद्यनाथ धाम जाइए। वैद्यनाथ धाम में अनेकों लोग अपनी कामना सिद्धि के लिए केवल पंचामृत पान करते हुए धरना दिया करते हैं। आपने भी बुद्धि के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के लिए धारणा देना प्रारंभ किया। धरना 5वें दिन ही आपके अंदर विचार आया कि क्या होगा इस धरने से। सरस्वती जी मिल भी गई तो होगा क्या उससे? ठीक नहीं, सरस्वती की प्राप्ति से होगा क्या हमारा? नहीं, ठीक है। विचार बदला। बड़े बड़े विद्वान जो सरस्वती की कृपा प्राप्त हुए, वो भी तो काल के गाल बने। क्या क्या होगा सरस्वती की सिद्धि से? ठीक नहीं है ये सोच करके आप उससे भी उदासीन। ये भगवत कृपा ऐसी होती, कहीं चैन नहीं लेने देती, कहीं चैन नहीं। वो कहीं भी विश्राम पाना चाहे तो नहीं, आग लगा दे, बढ़ता ही चला जाता है उपासक। फिर कुछ गांव वाले मिले, उन्होंने कहा कि एक बार आप जरूर चलिए, परिवार के लोग बहुत व्याकुल हैं। तो आप एक बार, सबके कहने से फिर लौट आए। घर वालों को बड़ी प्रसन्नता हुई आपके दर्शन से, परंतु आपका हृदय फिर व्याकुल। आप इस समय 20 वर्ष की आयु के हो चुके थे और एक सुप्रसिद्ध ज्योतिषी ने पहले बताया था कि आप 30 वर्ष से अधिक नहीं जिएंगे। 30 वर्ष की आयु में आप पधार जाएंगे। घर वालों ने कहा कि 20 वर्ष की अवस्था है, अगर विवाह की सोचे तो 30 में पधार जाएंगे, तो विवाह करना ठीक नहीं है। और वैसे ही स्वभाव बैरागी, जन्म से किसी भोग में कोई रुचि नहीं। घर में भी आपका चित्त किसी के मोह बंधन से बंधा हुआ नहीं था। अब तक भी आपका जीवन निरालंब रहा। अतः आपने घर वालों से कहा कि अब मैं विधिवत नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेना चाहता हूं, और पूरी धाम में ही गोवर्धन मठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री मधुसूदन तीर्थ से दीक्षा लेकर के आप आर्तत त्राण से ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप हो गए। इन दिनों आपकी विशेष इच्छा यह थी कि किसी प्रकार मेरा वीर कभी अधोगामी न हो। जब बाबा ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली, 20 वर्ष की अवस्था, तब विचार किया कि आजीवन कभी मेरा वीर अधोगामी ना हो, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बने। आप ने विचार किया कि मैं ऐसा ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं कि कोई सुंदरी जवान स्त्री मुझे गोद में बैठा ले तो भी मैं किसी भी तरह कामुक ना होऊं। ऐसा बाबा के हृदय में इच्छा जागृत हुई नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पर कि मैं ऐसा ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचारी बनूं कि आसपास मेरे 9 युवतियां हो, मुझे गोद में कोई ऐसा, तो भी मेरे हृदय में काम चेष्टा जागृत ना हो, मेरा वीर कभी अधोगामी ना हो। ऐसा मैं नैष्ठिक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बनूं। 20 वर्ष की अवस्था में स्त्रियों के अधिक से अधिक सानिध्य में रहने पर भी मेरे मन में कभी कोई काम वेदना न जागृत हो, मैं ऐसा बनूं। इसके सिवाय आपकी एक इच्छा और थी कि मैं जिस लोक में जब जहां चाहूं वहां की बात जान जाऊं, अव्याहत गति हो। उसी कोट की इच्छाएं भी होती है। जो भागवतिक महापुरुष होते हैं, उनकी इच्छा भी उसी कोटि हो। बाबा की 2 इच्छाएं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हुई, मेरी अव्याहत गति हो, कोई मुझे बाधा ना पहुंचा, जहां चाहूं वहां की बात जान जाऊं, और चाहे जितनी सुंदरियां स्त्रियां हों उनके बीच में रहने पर भी हमें कभी काम न सताए, कभी हमारे हृदय में कोई वेदना जागृत ना हो। कितनी महामहिमामयी बात है।
लोक लोकांतर में जहां भी जाना चाहूं बिना रोक टोक के मैं वहां पहुंच जाऊं, ऐसी मेरी स्थिति हो। किसी भी प्रकार के विकार का अवसर होने पर भी मेरे हृदय में कभी कोई विकार ना हो, ऐसी मैं स्थिति प्राप्त करूं। मैं बालक की तरह रहूं, जैसे छोटा बालक होता है वो कहीं भी घूमे फिरे, उसको कोई, ऐसे ही मैं इच्छाए जा रहा हूं, मुझे कोई विकार न सताए। यदि मेरा चित्त निर्विकार होगा तो ही मुझे संतोष होगा। अगर कभी विकार जागृत हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जागृत हो गया विकार, क्रिया की बात है तो विकार जागृत 20 वर्ष की अवस्था में, इस आकांक्षा से प्रेरित होकर आप वीर विजयी बनने के निश्चय में दृढ़ हुए और बड़े बड़े संतों के समीप जाते और उनसे सलाह लेते कि कभी भी हमारा वीर अधोगामी ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। इन्हीं दिनों हृदय में खोज हुई, कोई सिद्ध महापुरुष मुझे मिले जो मेरे मन के प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसलिए आप मठ छोड़कर बंगाल के मेमन सिंह, ढाका, वारिशाल, ग्वालपाड़ा आदि कई जिलों में घूमते रहे, परंतु कहीं कोई ऐसा महात्मा नजर नहीं आया जिसके प्रति आपका आत्मसमर्पण पूर्ण हो जाए। अंत में बड़पेटा पहुंचे। यहां भगवान कालीकांत श्री कृष्ण का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। शहर के पास एक शिवालय था। उसके महंत एक ब्रह्मचारी थे जो बहुत समय से बीमार थे। बाबा ने विचार किया बहुत बढ़िया अवसर है सेवा का, इसलिए बाबा वहां रहकर खूब सेवा उनकी की। कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया। बाबा को बहुत आनंद मिला जब उनकी सेवा करते हुए उनका शरीर पूरा हो गया। बाबा को बहुत सुख मिला। ऐसा कभी अवसर आवे तो प्राणपन से सेवा करनी चाहिए। कोई वृद्ध है, कोई संत है, कोई उसकी सेवा में नहीं है तो सब साधना एक तरफ रखकर उसकी सेवा करे। उसका आशीर्वाद कई साधनाओं को मिलाकर के भी जो शीतलता नहीं होगी वो उससे होगी। कभी सेवा का अवसर आवे तो चूकना नहीं चाहिए। जरूरी नहीं कि वो विरक्त हो। मानो आप धामवासी हो, कोई धाम में ऐसा रह रहा जो जीवन भर धामवास किए और उसकी सेवा कोई करने वाला नहीं, तो ऐसा चाहिए साधकों को कि ऐसा क्रम बना लेना चाहिए कि उसकी सेवा में अपना समय देना चाहिए। हाथ पैर दाबना है, कपड़ा धोना है, मल धोना है, दवा है, भोजन है, इससे बहुत कृपा प्राप्त होती है। इसमें ना संप्रदायवाद देखे, ना गृहस्थ विरक्त देखे, ना परिचय देखे। कहीं भी ऐसा अगर अवसर मिले तो घंटा 2 घंटा या जो भी समय दे पाए जरूर देना चाहिए सेवा का। वो जो ब्रह्मचारी जी थे उन्होंने इनकी सेवा देख करके अपना उत्तराधिकारी इनको नियुक्त किया, मतलब महंत, पूरा अधिकार। आपने वहां सतचंडी का अनुष्ठान किया। नवरात्रि में हवन और ब्रह्मभोज हुआ। इस उत्सव की समाप्ति पर आपको ऐसा अनुभव होने लगा कि मानो साक्षात दुर्गा देवी सामने खड़ी है। आपकी वाक सिद्धि सिद्ध हो गई। इतनी ही अवस्था में वाक सिद्धि, जो बोले वही हो जाएगा, जो बात बोलते वही सत्य हो जाती। आपकी फिर दृष्टि सिद्ध हुई। जिसको देखो कौन क्या पाप कर रहा है, कैसे आचरण कर रहा है, सब दिखाई देने लगेगा। जैसे टीवी में नहीं दिखाई देता, ऐसे दृष्टि पड़ते ही दिखाई देता है, ये ऐसा आचरण करता है, ऐसा ऐसा। छुपे हुए पाप करने वाले लोग जैसे सामने आए तो पता चल जाता है ऐसा ऐसा है, बहुत खतरनाक। ये सब बातें बहुत बाधक हैं। मतलब ये आकांक्षा न करे, अरे अपने ही पाप देख के तो चैन नहीं पड़ता, दूसरे के देख के और क्या होगा। चमत्कार प्रकट होने लगे। बहुत भेंट सामग्री, रुपया, पैसा, लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगे। एक एक दिन में उस समय 500 सिक्के आने लगे, चांदी के सिक्के चढ़ते। अब तो आप क्या करें, उस पैसा खर्चा करने के लिए कढ़ाई चढ़ी रहती, भंडारा लोगों को खवाना पिलाना। इससे शास्त्रों पुरुषों का रोज भोजन होने लगा। आप ऐसे उत्तर देने वाले कि प्रश्नकर्ता की सूरत देख करके ही बिना उसके ज्यादा प्रश्न के सब बताने लगे। अब तो भीड़ लगने लगी। बाबा ने तत्काल विचार किया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कहां फंस गया। बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये सिद्धि ठीक नहीं है, ये प्रसिद्धि भी ठीक नहीं है। ऐसा पश्चाताप हुआ कि उन महंत जी का, जो ब्रह्मचारी जी का एक शिष्य था जो यात्रा में गया हुआ, जब आया तो उससे हाथ जोड़ के कहा, भैया तू महंत बन जा,
जबरदस्ती बाबा ने उसे महंत बनाया, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वहां से भागने को सोचा कि अच्छा बुरा प्रपंच में फंस गया, महंतगिरी में और सब ये सब बताने में, सिद्धियों में। वो 15 रुपए मात्र वहां से लिए, चुपचाप रेल द्वारा बाबा भागे और गुवाहाटी चले आए। अब आप आसाम और पूर्वी बंगाल में घूम घूम करके सिद्ध गुरु की खोज करने लगे, कोई ऐसा सिद्ध महापुरुष जो हमें अखंड ब्रह्मचर्य का उपदेश दे, हमारे अंदर जो प्रश्न है उनका उत्तर दे। कोई भी इनको अपने मनोनुकूल नहीं मिला, आपकी जो प्यास शांत कर सके। अंत में उसी उद्देश्य से आपने समस्त भारतवर्ष में घूमने का निश्चय किया। आप कलकत्ते से रामेश्वर की ओर जा रहे थे, तो मार्ग में जिला बालेश्वर के किसी गांव में एक बगीचे में ठहरे। अकस्मात रात्रि में बगीचे के सामने वाले मकान में आग लग गई। उसमें मकान में जो आग लगी तो सब लोग तो निकल आए, एक नवविवाहिता वधू थी और उस समय घूंघट का बहुत बड़ा अनुशासन था कि वो इतना, अब वो पूरे घर में हाहाकार मचा, वो घूंघट निकाल के भाग भी नहीं सकती, मतलब ऐसा भी क्या। अब वो आग में तब तक घिर गई, सभी लोग बाहर से चिल्ला रहे थे, कोई आग में कूद कर निकालने की हिम्मत नहीं। बाबा ने जब ये देखा तो बाबा को रहा नहीं गया, और आग की परवाह ना करके कूद पड़े आग में और घुस गए, और उस नव वधू बालिका को गोद में उठा करके बाबा आग को चीरते हुए बाहर आए, उसकी प्राण रक्षा की। लेकिन स्त्री स्पर्श हो गया, इस ग्लानि से आपने 3 दिन तक न जल पिया न भोजन पाया और जलते रहे। जीवन में पहली बार किसी स्त्री का स्पर्श, यद्यपि ये स्पर्श महान, उसकी रक्षा के लिए अगर न जाते तो जल जाते, लेकिन देखो ये बैरागी महापुरुषों का हृदय, 3 दिन तक ना अन्न पाया न जल पाया और जलते रहे कि ये क्या स्त्री स्पर्श हो। यद्यपि बार बार अंदर से आता कि उसकी रक्षा के लिए, और जैसे पिता बच्चे को गोद में ऐसे उठा के लाए। 3 दिन ना अन्न ना जल, तब कुछ हृदय शीतल हुआ। आप कई महात्माओं से मिले, रामेश्वर, द्वारिका, उज्जैन, हरिद्वार, ऐसे घूमते रहे, पर बाबा को जैसा चाहिए था वैसा कहीं भी उनको मनोनुकूल वो महापुरुष जिसकी खोज कर रहे थे वो नहीं मिला। आखिर हरिद्वार से आप पुनः कलकत्ते लौट आए। सन 1908 की बात है। इस समय वंग भंग के कारण स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। आपको दीन दुखियों के साथ तो सदा से ही सहानुभूति रही, अतः आप भी आंदोलनकारियों में मिल गए। 2-1 बार आपकी गिरफ्तारी भी हुई, किंतु अपराध न सिद्ध होने के कारण आपको छोड़ दिया गया। उस समय अनेकों नवयुवकों को सीधे फांसी लगाई जाती थी। इस बात से आपको बहुत दुख हुआ, परंतु आप इसका किसी भी तरह से निराकरण नहीं कर सके। क्या करना चाहिए जिससे सब नवयुवकों को बंदी बनाकर फांसी दिया जा रहा है, कैसे दुख दूर कर सके। आखिरकार एक महात्मा के समझाने से आपने ये प्रवृत्ति छोड़ दी। एक महात्मा समझाए संसार का खेल ऐसा ही है, तब आपने कहा इस संसार में ऐसे नहीं जीना जहां इस तरह के दुख के खेल होते, नवयुवकों को पकड़ पकड़ के फांसी दी जा रही है। आपने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। आप जगन्नाथपुरी पधारे। गोवर्धन मठाधीश्वर से संवत 1964 विक्रम की कार्तिक पूर्णिमा को विधिवत संन्यास ले लिया। अब आप ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप से स्वामी श्री पूर्णानंद तीर्थ हो गए। बाबा का संन्यास का नाम श्री पूर्णानंद तीर्थ। किंतु प्रायः गुरुजनों का नाम लिया नहीं जाता, इसलिए विशेष प्रतिष्ठा बढ़ने पर सब बाबा को बोलने लगे उड़िया बाबा, उड़िया बाबा। तो बाबा इसी नाम से प्रसिद्ध हुए, उड़िया बाबा। श्री पूर्णानंद तीर्थ तो कहीं लिखा पढ़ा भले मिले, ले तो उड़िया बाबा। संन्यास के कुछ दिनों बाद गुरुदेव से आपने प्रार्थना की कि मेरे हृदय में विकलता है, मुझे आप आज्ञा कीजिए, मैं भ्रमण करना चाहता हूं गंगा यमुना ऐसे तीर्थों के किनारे। उन्होंने आज्ञा दे दी। आप काशी की ओर चले। चलते समय वैराग्य बढ़ा और विचार किया कि ये तत्वबोध तो हो नहीं रहा, तो दंड लेकर क्या करें। तो आपने दंड फेंक दिया। फिर आप रेल में बैठे, काशी को जा रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर गाड़ी बदलनी चाहिए थी, परंतु आपको कुछ ध्यान रहा नहीं। काशी का टिकट लिए हुए आप छपरा पहुंच गए।
ये देखकर टिकट चेक करने वाला एक परिकर आया, बाबा से कहा टिकट, तो बाबा ने टिकट दिखा दिया। अब जाना था काशी, वो पहुंच गए छपरा, टिकट थी नहीं। और एकदम सीधा सरल स्वभाव, एकदम सन्यासी, लाल कपड़ा पहने और ऐसे बिल्कुल सीधे सा थप्पड़ मारे बाबा के। उससे जो अधिकारी चेक करने वाले थे, बाबा को थप्पड़ मारा और गाड़ी से नीचे उतार दिया। बाबा नीचे उतरे और विचार किया कि गलती का समाधान कैसे हो। कोई छोटे मोटे संत तो है नहीं बाबा। बाबा ने निश्चय किया कि आज से शपथ लेता हूं कभी किसी सवारी पे ही नहीं चढ़ूंगा। बाबा को वो जो अधिकारी चेक करने वाले थे, उनको बेचारे दुर्भाग्य, उनका क्या जाने कि वो क्या करने जा रहे हैं। ऐसे वीतराग परमहंस महापुरुष के उन्होंने थप्पड़ मारे। भगवान बुद्ध को जैसे एक शव देखने से वैराग्य हो गया था, एक सुकुमार राजकुमार से कठोर तपस्वी बना दिया उस शव ने। गोस्वामी तुलसीदास जी को उनकी पत्नी की एक थोड़ी सी बात ने रामचरण अनुरागी बना दिया। जैसा मेरे शरीर से प्यार करते हो, ऐसा राम जी से प्यार करते थे, तुम परम मंगल स्वरूप हो जाते। ऐसे ही बाबा को उस सरकारी ऑफिसर, क्या टीटी जो भी, वो तो पीटी है, टीटी पीटी क्या, कितना बड़ा अपराध बतलाओ, इतने बड़े महापुरुष को थप्पड़ मार दिया। भगवान लीला करते रहते हैं। बाबा ने आजीवन कभी किसी सवारी पर नहीं चढ़ेंगे ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। अनेकों बार ऐसी अवसर आया जिसमें सवारी पर बैठना अनिवार्य हुआ, पर बाबा कभी सवारी पर नहीं बैठे। जो संकल्प किया, दृढ़ता पूर्वक नियम का पालन किया। सब कार्यों को संभालते हुए सब जगह जाने का भी नियम, जाना है 50 कोस जाना है तो पैदल ही जाना है। आजीवन बाबा ने निर्वाह किया, कभी किसी सवारी पर नहीं बैठे। वो अंतिम लीला में फिर हरि बाबा के बांध के, उसमें आनंदमयी माता और हरि बाबा जब बहुत जोर किए कि बाबा स्वास्थ्य खराब, वयोवृद्ध शरीर, और बाबा कल उत्सव में नहीं जाओगे तो बंद उत्सव। बाबा कुछ नहीं बोले। आनंदमयी माता ने कहा क्यों चिंता करते हो? हरि बाबा से कहा ये तो औढ़रदानी शिव हैं, थोड़ी देर में बदल जाएंगे, आप बैठो। थोड़ी देर में ही बाबा बोले आनंदमयी माता को बुलाओ, कार मंगाओ, चलते हैं। जीवन भर नहीं बैठे, लेकिन बाबा, हरि बाबा के कारण कि उत्सव बंद ना हो, कार में बैठे, हरि बाबा से पहले बांध पहुंच गए। बाबा ने इस प्रतिज्ञा का जीवन भर निर्वाह किया। छपरा से कई स्थानों में होते हुए आप काशी पहुंचे। बीच में गोमती तट के एक स्थान में जो राजभार स्टेशन के समीप है, वहां कुछ दिन आपने सेवा संभाली, परंतु फिर वहां से भी विरक्त हुए और आगे बढ़े। काशी पहुंचने पर आपके चित्त की विचित्र अवस्था हो गई। जो पात्र था वो भी फेंक दिया, दंड तो पहले ही फेंक चुके थे, बस एक कंबल ऐसे लपेट लिया और पूर्ण वैराग, लंगोटी कंबल, बस दूसरा कोई वस्त्र नहीं, कोई कमंडल नहीं, कुछ नहीं, बस चिंतन निरंतर। अब आपने बस एक कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जो मुझे संतोष प्रदान करे। भारी व्याकुलता, बड़ा असंतोष चित्त में, ये असंतोष बहुत आवश्यक है। अभाव, भगवत मिलन का अभाव, मेरा हृदय जलने लगे, ये जरूरी, यही हमारी समस्त वासनाओं को भस्म करता है। असंतोष, ये अभाव, ये भूख, ये लालसा, कुछ वहां उपदेश काम नहीं करता। चातुर्मास से समीप था, अतः एक महात्मा के कहने से आप काशी से 4 कोस पश्चिम की ओर एक गांव में चले गए। वहां कुछ महात्मा रहते थे, उनके साथ ही आपने चातुर्मास किया। वह आपसे कुछ वेदांत चर्चा चलती रही। उन दिनों संतों के सत्संग से आपको उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, योग वासिष्ठ आदि वेदांत ग्रंथ सुनने का अवसर मिला। सुनना क्या था, और जिज्ञासाग्नि बढ़ गई, और आग और जलन बढ़ गई। अब तो कुछ भी अच्छा न लगे, जीना भी भार लगने लगा। ये है खास बात, ये है। आहा, अहो भाग्य है जिनके हृदय में ऐसी मुमुक्षता, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी भगवत मिलन की चाह।
हृदय जल रहा है, कैसे शांत हो, किस प्रकार परमार्थ सत्य वस्तु में स्थित हो जाए, कैसे इस प्रपंच का बाध करें, ये संसार रूपी जेल कैसे मुक्त हो, यही बात आ जाती, ये शरीर रूपी जेल से कैसे मुक्त हो, कैसे प्रपंच की गुत्थी सुलझे। ये ग्रंथों में देखने से बात समझ में नहीं आ रही। स्थिति देखो, अपने लोग जीने के लिए राजी हैं, ये महापुरुष जन स्थिति के लिए, वो स्थिति आनी चाहिए, मेरे अंदर स्थिति आनी चाहिए। कोई भी विकार मुझे परेशान नहीं कर रहा, कोई भी द्वंद्व मुझे परास्त नहीं कर रहा, मृत्यु का कोई भय नहीं रहा, सच्चिदानंद का अनुभव, स्थिति चाहिए, केवल बातें नहीं। बातें सुनने से जितना आनंद का अनुभव हो रहा है वो एक सेकंड में विषय हरण कर लेगा उस आनंद को। हमें चाहिए स्थिति, और उसके लिए चाहिए जलन, अशांति, असंतोष, व्याकुलता। चित्त जल रहा है, जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक। कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे नैन। ये भगवत कृपा पात्र जनों का हृदय ऐसा ही जलता है, कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा। सत्संग ने आपको परमार्थ की खोज में और बढ़ा दिया, और प्रबल विकलता। चातुर्मास समाप्त होते ही आपने गंगा जी का किनारा पकड़ा, किनारे ये सिद्ध महापुरुषों का जीटी रोड है, गंगा जी का किनारा। एक से एक महापुरुष जब गंगा जी की प्रदक्षिणा कर रहे थे, एक से एक, सच्ची मानिए वीतराग परमहंसों का क्षेत्र है गंगा का किनारा, एक से एक महान बैरागी। ये यमुना जी का जो तट है प्रेमियों का है, वो ज्ञानियों का है, योगियों का है, वेदांतदर्शी महामुनियों का है वो क्षेत्र। परमार्थ की प्राप्ति की भारी उत्कंठा, भारी बेचैनी। कभी कभी मील 2 मील चल करके बस ऐसे पड़े रहते रेत में, न भिक्षा न पानी, न एक विकलता। बलिहारी है इस विकलता की, किसी भाग्यशाली उपासक को मिलती है। 5-6 बांस प्रयाग पहुंचने में लगे, भारी विकल, जलते हुए, क्या करें। वहां दारागंज के पास एक स्थान देखा, खंडहर शाह मंदिर के पीछे एक छोटी सी कुटी, बहुत गंदा स्थान, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। आप वहां गए, उस कुटी में आसन लगा लिया, भीतर से वो टूटे फूटे किवाड़ थे उनको बंद कर लिया। 3 दिन उसी में बंद रहे, न खाया न पिया, न सोच, न लघु शंका, फिर भी कोई अनुभव नहीं। भारी अश्रद्धा, ये देखो, भारी अश्रद्धा, किसी में कहीं कोई श्रद्धा नहीं, ये बड़ी मतलब बुद्धिगत ये नहीं है। भारी अश्रद्धा, किसी से कोई लगाव नहीं, कहीं एक विकलता। अब तो बस कोई दैवी शक्ति ही रक्षा कर सकती है, कोई आंतरिक शक्ति बचा सकती है, ऐसी भारी जलन। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी, रेत में पड़े हैं, बड़ी मस्ती होती, बड़ी मस्ती होती इस असंतोष में, इस मुमुक्षता में, इस जिज्ञासा में बड़ी सामर्थ्य होती है। जिज्ञासाग्नि अंदर प्रबल, बाहर से तपती हुई रेत। गर्मियों में ऐसी रेत होती है कि मतलब पैर रखो तो ऐसा लगता है आग में पैर रखा, इतनी बालू जलती है। बाबा उसी में पड़े, 3 दिन 3 रात बंद रहे, कोई अनुभव हुआ नहीं। निराश हुए, बाहर निकले, शरीर जकड़ गया था, थोड़ा सा कुछ हिलाने डुलाने पर आप आगे बढ़े। रास्ते में जहां कोई महात्मा मिलते आप वहां जाते, कोई श्रद्धा रह नहीं गई थी, इतनी प्रबल जिज्ञासा, कोई श्रद्धा रह गई, और बैठते सुनते चल देते, क्योंकि सीधे इनको चाहिए अपने आंतरिक विश्राम की बात। वर्षा आरंभ हो गई, आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा, परंतु आपके हृदय में जो आग जल रही थी वर्षा ने और बढ़ा दी। किसी भी तरह से अब वो आग बुझती नजर नहीं आ रही। आप थोड़ी देर उस उपासक के चित्त की दशा में पहुंचिए, जिसको प्रीतम या आत्मस्वरूप में स्थित होने की प्रबल लालसा, कोई आश्रय नहीं दिखाई दे रहा, वो मतलब भगवत कृपा से आती है। वो इतनी व्याकुलता पूछो मत। आखिरकार कहां जाएं, क्या करें, कैसे करें। वो अगर भक्ति मार्ग है तो ये चिल्ला चिल्ला के रोता, ज्ञान मार्ग का है तो भारी अश्रद्धा, कुछ अच्छा नहीं, कहीं श्रद्धा नहीं रह गई। मिथ्या तो भाव, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब झूठा, क्या सब झूठा।
कैसे समाधान हो, कैसे समाधान, मेरे अंदर कैसे वस्तु का बोध हो। आखिरकार चलते चलते आप फतेहपुर जिले में पहुंचे। फतेहपुर जिले के एक स्थान में, वहां भागीरथी के तट पर एक प्राचीन शिवालय है, वहां रहे अपने कुछ दिन। आसपास कुछ अन्य कुटियां भी हैं, बड़ा निर्जन शांत स्थान। भगवान भास्कर दिन भर की यात्रा में शांत होकर प्रतीची की गोद में विश्राम लेने जा रहे थे। आप चुपचाप गंगा जी की तरंगे देख रहे थे, परंतु और वो आग लगा रही थी। अब आपको लगा कि जीवन जीना मुश्किल है, खत्म कर देते हैं जीवन। ये देखो, जैसे प्रेम में मृत्यु दशा तक है ना, ऐसे ज्ञान में भी है। बस बाबा की इतनी प्रबल जिज्ञासा हुई, अब जीना बेकार। आपने चद्दर उतार के फेंक दी, तुम्बा उतार गंगा जी में फेंक दिया। स्वयं कूदने की जब बारी आई तो फिर एक झटका सा लगा और विचार किया, क्या प्राण निकलने से, शरीर छोड़ने से तत्वबोध हो जाएगा? ये तो व्यर्थ की क्रिया है, क्या होगा इससे? इतना प्रबल मतलब जिज्ञासा है, मरने भी ले दिया। इतनी प्रबल जिज्ञास, ऐसे ही प्रेमी कोई मरता थोड़ी है, मरण दशा तक आता है। सोचने लगे क्या होगा मरने से, बहुत बार तो मर चुका हूं, क्या मरने से तत्वबोध हो जाएगा? अब क्या करें? अब गंगा जी की तरफ से दृष्टि हटी तो पीछे शिवालय, जंगल में शिवालय की तरफ चले। नास्तिकता चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी। ये नास्तिकता नहीं, ये विचार की स्थिति, कुछ नहीं, सब झूठा, सब झूठा। जो वेदांत सूत्र है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, नाटक है, सब झूठा। अब गए और शिवलिंग पर पैर रखा और डेहरी पे सर रखा, लेट गए। अब लेटे लेटे विचार कर रहे हैं, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा समाधान हो। इतने में आंख झपकी, तंद्रा सी आई परम ज्ञानियों के गुरु भगवान शंकर पर। और ये बड़े रिझवार ठाकुर हैं। एक चोरी करने के लिए घंटा उतारना चाहता था तो थोड़ा ऊंचाई पे घंटा था तो ऊपर चढ़ गया, तो भगवान से प्रसन्न हुए, बोले वरम ब्रूहि। बोले हमने कौन सेवा की? बोले लोग तो फल फूल पानी चढ़ाते, तू खुद चढ़ गया, अब इसलिए प्रसन्न हो गए। ये बड़े आशुतोष है। वो बोला हम तो घंटा चुराने के लिए चढ़े और आप इतने पे ही राजी हो गए। ये बड़े विचित्र देवता हैं, देखो भारी तिरस्कार। बाबा पैर रखे हुए हैं शिवलिंग पर और ये प्रसन्न हो गए। आपने देखा दो परमहंस पधारे, भगवान नर नारायण, शरीर हष्ट पुष्ट, कांति दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। तेजो में वो लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, उन्नत विशाल भाल पर सुंदर तिलक है, कंठ में माला धारण की, हाथ में कमंडल। नर नारायण साक्षात भवबंधन से मुक्त करने के लिए पधारे। देखो जैसी प्रबल जिज्ञासा वैसे ही प्रबल जिज्ञासा शांत करने के लिए। आज भी भगवान नर नारायण बद्रिकाश्रम में तपपरायण हैं। भगवान नर नारायण स्वयं पधारे बाबा को उपदेश देने के लिए। बाबा उन्हें देखते ही खड़े हो गए। सृष्टि तत्व के विषय में जो बाबा का प्रश्न था, बड़ा समाधान कारक उत्तर मिलने लगा। क्रम बड़ी देर तक चला, बाबा पूछते जाते, वो उत्तर देते जाते, धीरे धीरे सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। बाबा को सिर्फ 2 श्लोक याद रहे, नेति नेतीति नेतीति शेषितम यत्परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भव जड़तां वर्जयित्वैतां शिलाया हृदयं चयत् अमनस्कं महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। इसकी चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा जय जय श्याम,
जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन पावन राधे तेरो नाम पावन राधे तेरो नाम पावन राधे तेरो नाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरी श्यामा मेरो श्याम हे मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम मेरो श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्वेत हरिवंश चंद्र जू महाराज की श्री हित सेवक जू महाराज की समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रस रानी की समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे